हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे चाइना में कोविड-19 के रीसेंट सिनेरियो के बारे में और उसके बाद इंडिया में चौथी वेव कोविड-19 की फैलने के बारे में कि क्या क्या संभावनाएं हैं। चाइना में जैसा कि आपको पता होगा कि 7 दिसंबर को अपनी ज़ीरो कोविड पॉलिसी से पीछे हटते हुए उन्होंने एकदम सब कुछ खोल दिया और उसके बाद कोविड-19 के केसेस बढ़ने शुरू हो गए। कहा यह जाता है कि एक दिन में लगभग 1.2 मिलियन केसेस बढ़ने शुरू हो गए और अब तक करीब 80% जनता जो है उनकी इन्फेक्ट हो चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ अनुमान है क्योंकि चाइना से एग्जैक्ट नंबर्स निकल के आना बड़ा मुश्किल है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार कोविड-19 की वजह से चाइना में इस समय काफ़ी मौतें हो रही हैं। जितने भी शवगृह हैं वो भरे हुए हैं, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं उनकी कमी आ गई है। क्या गलतियाँ ऐसी रहीं कि जिसकी वजह से चाइना में ज़ीरो कोविड पॉलिसी जब थी और उसको एकदम जब खोल दिया गया तो एकदम इतने केसेस बढ़ गए। सबसे पहली गलती तो ये है कि चाइना ने दुनिया के जो एक्सपीरियंस है कोविड-19 के बारे में उससे कुछ सीखा नहीं। उन्होंने जो वैक्सीन लगाई उसका इफ़ेक्ट बहुत कम था और वैक्सीनेशन जो इंडिया की तरह या यूएस की तरह या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कहा यह जाता है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन बहुत ही कम हुआ और 50% के आसपास, 40 से 50% के आसपास पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हुआ और ज़ीरो कोविड पॉलिसी को हटाते हुए 7 दिसंबर को एकदम खोल दिया गया। जबकि होना ये चाहिए था कि कोविड-19 के बारे में जो रिस्ट्रिक्शन थी लोगों के लिए वो धीरे धीरे छोड़नी चाहिए थी, जैसे कि इंडिया में किया गया था। अगर कोई भी पेंडेमिक ख़त्म होता है तो वो एक ही वजह से ख़त्म होता है, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी किससे आती है? मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बात की जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हर्ड इम्यूनिटी किससे ख़त्म होती है? या तो इन्फेक्शन हो जाने से और या फिर वैक्सीनेशन से। तो दोनों ही नहीं हुए। अगर वैक्सीनेशन भी पूरी तरह से नहीं हुआ और इन्फेक्शन बजाय कि धीरे धीरे होने के एकदम शुरू हो गए। पहले ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, फिर उसको एकदम छोड़ दिया गया। जब 2-3 साल के रिस्ट्रिक्शन के बाद लोग एकदम निकले तो उन्होंने सब जगह जाना शुरू कर दी, तो उससे कोविड-19 फैल गया। हर्ड इम्यूनिटी जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 तरीके से आती है, एक तो इन्फेक्शन की वजह से और एक वैक्सीनेशन की वजह से। ना तो उनका वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हुआ और जो लोग हाई रिस्क वाले हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ, और दूसरा जब वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो इन्फेक्शन होना चाहिए था और इन्फेक्शन होना चाहिए तो धीरे धीरे होना चाहिए था ताकि उससे निपटने के लिए हॉस्पिटल तैयार रहें। और जब वो इन्फेक्शन एकदम हो गया तो उसके निपटने के लिए उनके पास प्रॉपर सुविधाएं नहीं थी। अब कहा यह जाता है कि इंडिया में भी चौथी वेव आ जाएगी, जिसका मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि चौथी वेव आना बहुत मुश्किल है। कुछ केसेस आएंगे, ये एंडेमिक हो जाएगा, यानी कि छुटपुट केसेस जगह जगह से आते रहेंगे, पर इसका चौथी वेव आ पाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो चाइना ने गलतियां करी थी वो इंडिया ने गलती नहीं करी थी। इंडिया ने शुरू में लॉकडाउन लगाया ये संभलने के लिए कि क्योंकि कोविड-19 के बारे में पता कुछ नहीं था हमें, उसके क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हॉस्पिटल्स को तैयार करने में और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के बारे में अपना देखने के लिए और क्या क्या उसका ट्रीटमेंट है उसके बारे में अपनी पॉलिसीज़ बनाने में, क्वारंटीन के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे। उसके बावजूद भी कोविड-19 आया और आना ही था उसको, और धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन छोड़ी जिससे धीरे धीरे जो है कोविड-19 के केसेस बढ़े और फिर एकदम ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद जब दूसरी वेव आई जो मई 21 में आई, वो जो वेरिएंट था वो बहुत ख़तरनाक था, निमोनिया करता था और वो फैलता भी बहुत जल्दी से था। दूसरी वेव आने से पहले इंडिया ने अपना वैक्सीनेशन तैयार कर लिया था और वैक्सीनेशन हो भी गया था। इंडिया ने अपना वैक्सीनेशन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और जो ऐसे वर्कर्स जो पब्लिक कांटेक्ट में आते थे उनके लिए और एजेड पॉपुलेशन को पहले दिया, जो कि ज़्यादा वल्नरेबल थे हॉस्पिटलाइजेशन के और सीरियस डिजीज़ होने के। तो 60 साल से ऊपर के लोगों को पहले दिया गया वैक्सीनेशन
और 60 साल से नीचे के लोगों को उनको वैक्सीनेशन दिया गया। जो लोग डायबिटिक थे और हाइपरटेंसिव थे, यहाँ पे सांस की बीमारी थी, ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन पहले दिया गया। जब इन लोगों को वैक्सीनेशन लग गया तो फिर नीचे की एज वालों को भी वैक्सीनेशन देना शुरू किया। फिर उसके बाद 18 साल और फिर 18 साल से नीचे लोगों को भी वैक्सीनेशन देना शुरू किया स्टेप वाइज पैटर्न में। क्योंकि कोविड-19 की दूसरी वेव में 21 में आई, जो कि डेल्टा वेरिएंट से हो रही थी। और ये डेल्टा वेरिएंट जो था बहुत विरुलेंट था और उसने इंडिया में बहुत नुकसान भी पहुंचाया, बहुत डेथ्स भी हुई। पर जो जनवरी में जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, वो इतना विरुलेंट नहीं था और उसने लगभग सारी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर दिया। तो लोग इन्फेक्ट भी हो गए, उसकी वजह से भी इम्यूनिटी बनी। लोगों को वैक्सीनेशन भी काफ़ी हद तक लग गया था जनवरी में, उसकी वजह से भी इम्यूनिटी बढ़ी। तो इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी अब डेवलप हो गई है। अब इंडिया में अगर कोई वेरिएंट कोई भी आता है तो मेरे ख्याल से, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि थोड़ा बहुत क्रॉस जो है इम्यूनिटी होती ही है। अगर केसेस आएंगे भी कोविड-19 के तो वो छिटपिट केसेस आएंगे और अगर ज़्यादा संख्या में आएंगे भी तो जैसे ओमिक्रॉन में आया था तो वो लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डेथ रेट बहुत कम होगा। तो आगे क्या होगा आने वाला समय ही बताएगा। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर चौथी वेव आई भी तो वो उतनी खतरनाक नहीं होगी दूसरी वेव की तरह। इंडिया का कोविड-19 का जो कंट्रोल प्रोग्राम है उसका मॉडल बहुत ही बेहतरीन है और इससे चाइना को सीखना चाहिए था, जो उसने सीखा नहीं। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। नमस्कार।